हाँ जी। तो आज अपन जो हमने डिस्कस किया था उसको कोड करते हैं। तो हमने लो लेवल डिज़ाइन अपना डिस्कस कर लिया था कि भाई टिकट आप जो भी टिकट आप बुक करोगे उसका लो लेवल डिज़ाइन क्या है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर आप लो लेवल डिज़ाइन ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये है, नहीं, ये जस्ट उसका बेसिक्स है। ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन में और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें क्लासेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती हैं, कौन सी क्लास किस में क्या रिलेशन है, कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमने जावा का थोड़ा सा बेसिक्स और थोड़े से इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट देख लिए थे, तो इसलिए हम उसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि आप अपने रिज्यूमे में लिखो कि भाई मेरे को जावा आती है एंड ये रहा उसका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो साफ साफ वैलिडेशन सामने पड़ी है कि भाई मेरे को जावा आती है। तो इसलिए लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ सीधा हम स्प्रिंग बूट पे जाएं, वहाँ पे जाके हम सीधा उसको सीखें और फिर उसका एक प्रोजेक्ट बनाएं, राइट। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट हो और फिर आप कुछ भी APIs अपने लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम सीधा कोड करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो मैंने बोला था कि आपको इंटेलीजे इंस्टॉल कर लेना है और ग्रेडल इंस्टॉल कर लेना है। इंटेलीजे में हम कोड कर रहे होंगे और ग्रेडल आपका डिपेंडेंसी मैनेजर है। लाइक नोड अगर आपने किया हो तो उसमें NPM होता है, नोड पैकेट मैनेजर है ना। तो वो उसका पैकेज मैनेजर है जो वो उसकी डिपेंडेंसी मैनेज करता है। वैसे ग्रेडल है, ये हमारे जावा की डिपेंडेंसी मैनेज करेगा। तो अगर आपने ग्रेडल इंस्टॉल कर लिया है तो आप अपने टर्मिनल पे चले जाओ और वहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाते हैं, मेक dir irctc, उसमें चलते हैं और फिर हम बोलते हैं ग्रेडल इनिट। जैसे NPM इनिट होता है वैसे ग्रेडल इनिट। हम बोल रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन बनानी है 2, क्या करना है आपको, जावा चूज़ करनी है 3, मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं, अभी के लिए हमारा एक ही होगा, एक ही सब प्रोजेक्ट कोई नहीं होगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो नो। ग्रूवी यूज़ करेंगे जब भी हम अपना DSL होता है अपना डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। मतलब आप ग्रेडर को आप जब भी बताओगे कि मेरे को कौन सी डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हम, ग्रूवी। कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, ग्रूवी पे फोकस मत करो। उसके बाद टेस्ट फ्रेमवर्क JUnit 4 और यू आर डन। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम टिकट बुकिंग रख दो, कुछ भी रख दो, एंड सोर्स डिफ़ॉल्ट रहने दो। ठीक है, जावा 8 बाय डिफ़ॉल्ट जावा 8 है तो 8 ही रहने दो, क्योंकि 8 में स्ट्रीम्स, API, ऑप्शनल्स, मैप्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें 8 में मिल रही हैं, राइट। 8 एक काफ़ी अच्छा अपग्रेडेशन था तो हम एटलीस्ट 8 लेके चलेंगे। तो उसके बाद है जनरेट बिल्ड यूजिंग न्यू APIs एंड बिहेवियर, इसको एंटर कर दो, नो, जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। अब अपना इंटेलीजे खोल लो। ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्ट अपना इंटेलीजे में खोल लिया है। आपका इंटेलीजे हो सकता है अलग दिख रहा हो, तो ऑब्वियसली थीम का डिफरेंस है, तो थीम वीम चेंज कर सकते हो। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे उसने बना दिया है .idea, अपने इंटेलीजे की फाइल्स हैं, जैसे वो मेटा डेटा जो भी स्टोर करता है ताकि रन टाइम पे जो भी उसको चाहिए वो यहाँ से लेगा। ग्रेडल को जो भी रन टाइम पे चाहिए वो इस अपने मेटा डेटा से ले लेगा, कैश वगैरह कुछ भी। वैसे ही आप अगर ऐप में जाओगे तो यहाँ पे आपको build.gradle दिख जाएगा। इसमें हम अपनी डिपेंडेंसीज वगैरह जैसे JUnit हमने इंक्लूड किया था, राइट, इंस्टॉल करते वक्त, इनिट करते वक्त, वैसे ही गावा है। तो ये सब डिपेंडेंसीज हैं। हम जो भी डिपेंडेंसी यूज़ करनी होगी, कुछ भी लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, हम यहीं पे इंपोर्ट मारेंगे उसको सबसे पहले, ताकि वो डाउनलोड हो जाए। ग्रेडल हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि डिपेंडेंसी मैनेज करना इजी हो जाए, नहीं तो आपको अगर खुद से करना पड़ेगा तो उसकी जार लेके आनी पड़ेगी। जार क्या होता है, जब भी कोई एक जावा का पैकेज होता है उसको एक कंप्रेस फाइल में एक बंडल किया जाता है, जिसको हम जार बोलते हैं, जावा आर्काइव, राइट। नहीं तो आपको वैसे डाउनलोड करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस चीज़ है। तो यहाँ पे आपको जावा के अंदर ticket.booking पैकेज मिलेगा। अब पैकेज क्या होता है, जावा के अंदर कुछ भी आपको फोल्डर के अंदर आप लिख रहे हो, फाइल के अंदर लिख रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसकी हायरार्की क्या है। अब अगर मैं ticket.booking में एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है एंटिटीज़, ठीक है, अब मैं इसके एंटिटी के अंदर जो भी फाइल बनाऊंगा तो उसका पैकेज होगा ticket.booking.entities। ठीक है, तो ये जावा में हमें पैकेज बताना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये हमने देख लिया था, ये बॉयलर प्लेट कोड जो आ रहा है इसको हटा देते हैं, जो ग्रेडल ने दिया हमें, और इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था बेसिक सा। अभी हम अपने डिज़ाइन में चलते हैं। हमने क्या बोला था, एक बेसिक सा डिज़ाइन हमने डिफ़ाइन किया था
अपने टिकट बुकिंग के लिए। इसको हम एडवांस करते जाएंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे आगे जाएंगे अपन इसको स्प्रिंग बूट सीखने के बाद और ज़्यादा APIs इसमें डिफाइन कर देंगे, जिससे आपका फ्रंट एंड इसको कॉल कर पाएगा, राइट। फिर आगे जाके जब हम माइक्रो सर्विसेज सीख लेंगे तो हो सकता है हम इसको माइक्रो सर्विसेज में भी डिवाइड कर दें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। तो अपने पास सबसे पहली एंटिटी है यूज़र। तो हमने बोला था कि भाई अगर आपने डिज़ाइन वाली वीडियो देखी तो आपको समझ आ गया होगा यूज़र हमने क्यों बनाया था। तो इसमें हम यूज़र.जावा बना देते हैं, ठीक है। अब यूज़र.जावा में उसने अपने आप पैकेज डिफ़ाइन कर दिया है, जो कि इंटेलिज इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा जो हमने डिस्कस किया था, प्राइवेट पब्लिक ये सब। तो अभी हम जब जब कर रहे होंगे तब तब आप समझोगे ना, मज़ा आएगा, ठीक है। तो पासवर्ड रख लेते हैं। पासवर्ड रख रहा हूँ मैं अभी के लिए। हमने डिज़ाइन में हैश्ड पासवर्ड रखा था तो वो भी रख लेते हैं। अगर यूज़ नहीं आएगा तो हम पासवर्ड डिलीट कर देंगे, अभी के लिए रख लेते हैं। उसके बाद हमने बोला कि प्राइवेट। अब प्राइवेट क्यों बना रहे हैं चीज़ों को, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे एंटर करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टिकट। टिकट अभी हमने क्लास नहीं बनाई है तो इसलिए इंपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टिकट्स बुकड। इस यूज़र ने कितनी टिकट बुक करी है, हमने क्लास बनाई यूज़र की जिसमें उसकी टिकट्स कितनी बुक हुई हैं, कौन कौन सी टिकट बुक हुई है वो भी हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। और एक चीज़ और है, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र ID, ठीक है। अब आप बोलोगे प्राइवेट क्यों बना रहे हो। देखो लेट सपोज ऐप है, कल को कोई नया डेवलपर आया मेरे बाद, वो इस कोड में काम कर रहा है। वो क्या कर दिया उसने, अगर मैंने इसको पब्लिक बना दिया तो वो क्या कर दिया उसने, नेम सीधा चेंज कर दिया किसी यूज़र का, ठीक है। चलो आगे जाके देखेंगे। वैसे इसका बेसिक सा मोटिव ये होता है कि हम प्राइवेट इनको इसलिए बनाते हैं ताकि सीधा एक्सेस कोई ना कर सके इसको, उसको कोई मेथड कॉल करनी पड़े फिर वो एक्सेस कर सके, जिसको हम बोलते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। तो वो भी देखते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ गया। अभी हमें समझ रहा है कि भाई टिकट बनाने की ज़रूरत है, तो टिकट बना देते हैं यहाँ पे ticket.java। तो टिकट में क्या क्या हमने डिफ़ाइन किया था, टिकट यूज़र्स, ओके। तो मेरा डिज़ाइन में मैंने डिफ़ाइन किया था टिकट ID, यूज़र ID, किस यूज़र के लिए टिकट बुक है वो भी हमें बताना पड़ेगा, राइट। और ये टिकट जो है हमारी किस स्टेशन से चल रही है अपनी ट्रेन और कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये भी बताना पड़ेगा हमें। और फिर हमने बोला कि भाई क्योंकि टिकट के पास एक डेट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा तो इंटेलिजेंट मेरे को बोलेगा कि आप java.util, जो यूटिल लाइब्रेरी है वहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने एंटर करा और वो इंपोर्ट हो गया, ऊपर जाके देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया। मैंने बोला टिकट में डेट और ट्रैवल होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो टिकट एक्सपायर नहीं हुई, राइट, वो आज की ही है। फिर हमने बोला कि ये टिकट किस ट्रेन के लिए वो भी लिख दो। अब मैंने बोला कि भाई ट्रेन, हमने डिज़ाइन में भी तो यही करा था। हमने यूज़र के सबसे पहले हमने क्या बोला, यूज़र के पास टिकट होगी, ठीक है। पर टिकट हमारे पास क्लास है ही नहीं, फिर हमने टिकट क्लास बना दी। अब टिकट किस ट्रेन के लिए है ये कैसे पता चलेगा, तो वो हमने उसके लिए ट्रेन बनानी पड़ेगी। अब ट्रेन क्लास बनाते हैं एक फटाफट, train.java, ठीक है। तो ट्रेन में हमने ओके तो सबसे बेसिक चीज़ है प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रेन ID। मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ। कैमल केस मतलब ट्रेन पूरा, फिर I कैपिटल, राइट, पता ही होगा आपको। फिर हमने बोल दिया ट्रेन नंबर, इसको मैंने स्ट्रिंग रखा है। अगर नंबर मतलब 4-5 वर्ड्स के हैं तो स्ट्रिंग भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, वो भी रख सकते हैं, राइट, क्योंकि ट्रेन का नंबर डेसिमल में नहीं होता। फिर हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो फटाफट देख लेते हैं कि ट्रेन में जो हम सीट्स रखने वाले हैं वो हम 2D लिस्ट रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे वो है नहीं, बट हमने बोला था कि ट्रेन की सीट्स हम 2D लिस्ट रखने वाले हैं, तो वो हम लिस्ट ऑफ इंटीजर 0 और 1 होगा वहाँ पे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगी ट्रेन की सीट्स। अब मैंने बोला कि ट्रेन, हमने फिर ये देखा था कि ट्रेन में स्टेशन के टाइम्स, राइट, हमने देखा था, आई थिंक सो, सीट्स, ओके, शायद नहीं देखा था। तो एक और हम चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है स्टेशन के टाइम्स, क्योंकि कोई भी ट्रेन है, अगर मैं बोलूँ ट्रेन T1
आप बोलोगे कौन से स्टेशन पे कितने बजे पहुंचेगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं यार, मैप रख लेते हैं, एक मैप रख लेते हैं कि बेंगलोर से चलेगी ट्रेन, ठीक है। उसकी की होगी अपनी स्ट्रिंग और वैल्यू होगी यहाँ पे टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, 23, 12, शाम को 6:30 बजे, जो भी है। दूसरी की हम रख सकते हैं बेंगलोर से ये मुंबई पहुँचेगी, ठीक है, कितने बजे पहुँचेगी यहाँ पे टाइम लिख देंगे। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम एक और चीज़ रखेंगे जो होगा अपना मैप ऑफ स्ट्रिंग, स्टेशन के नाम स्ट्रिंग रखेंगे, और डेट, ऑब्वियसली हम डेट रखना पड़ेगा, डेट या फिर टाइम जो भी है। तो यहाँ पे स्टेशंस, ठीक है। ट्रेन कब कब कहाँ पहुँचेगी वो हमें पता कैसे चलेगा? मैप, इंपोर्ट मारो, एंटर करोगे इंपोर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइम, ठीक है, स्टेशन टाइम्स। और क्या हम रख सकते हैं? और हम रख सकते हैं स्टेशंस। अब ये स्टेशंस क्यों रख रहे हैं हमें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने जब इसको कोड किया था इस प्रोजेक्ट को, तो स्टेशंस इसलिए रख रहे हैं हम, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब हमें एक मेथड बनाना होगा, जब यूज़र अपनी ट्रेन सर्च कर रहा होगा तो वो बोलेगा मुझे ए से बी ट्रेन चाहिए, तो हमें ए से बी ट्रेन जो स्टेशन नेम्स हैं, अगर हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें सारे स्टेशन होंगे, यहाँ पे एक स्टेशन है, एक यहाँ पे स्टेशन है, ऐसी बहुत सारे स्टेशन होंगे स्ट्रिंग्स में, ए बी सी कोई भी स्टेशन है, तो हम यहाँ पे उनको सीधा लिस्ट में सर्च कर लेंगे, कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है ट्रेन, उसमें हमने स्टेशंस में स्टोर कर लिया। इतना कर लिया हमने, तो इतना हो गया अपने पास, ट्रेन ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप देख पा रहे होगे क्योंकि ये सब सेम पैकेज में है। पैकेज क्या है? ticket.booking.entities। तो इसलिए यूज़र को जब भी टिकट चाहिए वो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो एक ही पैकेज के अंदर है। जब सब कुछ एक ही पैकेज के अंदर होता है तो वो एक एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा लेके चलो कोई एक बॉक्स है, सब लोग बॉक्स में, तो एक दूसरे को वो टच कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर अलग अलग बॉक्स में होंगे, अलग अलग पैकेज में होंगे, तो वो उसको टच नहीं कर पाएगा, वहाँ से उसको अपने बॉक्स में बुलाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज़र हो गया। टिकट में भी अगर आप देखोगे ट्रेन हम यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंपोर्ट कहीं पे भी नहीं किया हुआ हमने उसको, क्योंकि सेम पैकेज है, राइट। तो हमारी एंटिटीज़ डिफाइन हो चुकी हैं, सब कुछ प्राइवेट है। सर सब कुछ प्राइवेट है यार, तो एक्सेस कैसे करेंगे? डोंट वरी, कोड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, अब पता चल जाए कैसे करेंगे। फिर हमने बोला था कि हम 2 सर्विस रखेंगे, तो सबसे पहले सर्विस मॉड्यूल बना लेते हैं, क्लास नहीं, पैकेज सर्विसेज या फिर सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहली सर्विस जो हम बनाने वाले हैं यूज़र, ओके। तो हमने अपने डिज़ाइन में यूज़र बुकिंग सर्विस रखी थी, राइट। यूज़र बुकिंग सर्विस, ट्रेन सर्विस। जब हम यूज़र बुकिंग सर्विस और ट्रेन सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, एक्चुअल में जब उसको यूज़र यूज़ कर रहा होगा, मतलब हम कोड कर रहे होंगे, तो हो सकता है जब एरर्स आए हम इसको चेंज भी करें, राइट। तो उसी को डीबगिंग बोलते हैं, राइट। एट द एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट लाइक स्पेंडिंग 70% ऑफ टाइम ऑन डीबगिंग एंड 20% ऑन कोड एंड 10% ऑन सोल्यूशनाइजिंग और अदर वे अराउंड, राइट। ये बदलता रहता है, बट डीबगिंग का पार्ट मैक्सिमम रहता है। तो अभी हम आज कोड कर रहे हैं, अगली वीडियो में हो सकता है डीबग भी करना पड़े, बहुत सारे एरर्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो आपके साथ ही करेंगे वो, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, राइट। ऐसा तो है नहीं पहली बार में कोड चल जाएगा। तो यूज़र बुकिंग सर्विस में हमने क्या क्या बोला था? लॉगिन, यूज़र, साइन अप, फैच बुकिंग, कैंसिल, बुक टिकट, ओके। एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस वीडियो में हम यूज़र बुकिंग सर्विस इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और ट्रेन सर्विस इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में अगर कुछ बचा तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, ताकि कुछ अगर एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, तो हम उसको सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यूज़र बुकिंग सर्विस में सबसे पहले ये एक क्लास है, ठीक है। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि एक लॉगिन, सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों? देखो मैं बताता हूँ। पब्लिक यूज़र बुकिंग सर्विस कंस्ट्रक्टर, ये एक यूज़र लेगा, ठीक है। और मैं इस क्लास में बाहर लिख देता हूँ प्राइवेट यूज़र। ऐसा क्यों? देखो जब कोई बंदा अपनी ऐप पे लॉगिन कर लेगा, जब कोई बंदा अपनी ऐप पे लॉगिन कर लेगा, ठीक है, एक यूज़र आया, ठीक है, ऐप पे उसने लॉगिन कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब यूज़र बोल रहा है कि भाई मेरे को बुक टिकट करनी है, तो अब आप बोलोगे बुक टिकट, तो चलो ठीक है, दोबारा बताओ तुम कौन हो, क्या ऐसा करोगे? नहीं ना। आप लॉगिन में जो यूज़र आपने सेव करा उसी को इंपोर्ट मारोगे,
हर जगह वो यूज़ करोगे, क्योंकि यूज़र एक बार लॉगिन हो गया है तो बार बार आप क्यों वो यूज़र को बोलोगे कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा देना, मैं भूल गया हूँ आप कौन हो, राइट। तो हम एक कंस्ट्रक्टर लेवर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले जो कॉल होता है उस फंक्शन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला जब वो लॉगिन करेगा ना, जब वो लॉगिन करेगा उसके बाद हम इस सर्विस को, जो हम अभी सर्विस बना रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे और हम एक ग्लोबल लेवल पे यूज़र रख रहे हैं जो हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे। क्या हो रहा है देखो, मैंने बोला एक यूज़र रख रहा हूँ मेरी क्लास में जो ग्लोबल है, जिसको हर कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन इसको यूज़ कर सकता है, राइट। फिर मैंने बोला कि अब मेरी सर्विस कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, मेरी सर्विस यूज़ करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सबको पता इतना, राइट। स्टैटिक मेथड नहीं है ये, स्टैटिक मेथड होगा तो सीधा यूज़ कर लेंगे, स्टैटिक मेथड नहीं है तो इसका एक अपने को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई यूज़र बुकिंग सर्विस का इंस्टेंस बना रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो वो यूज़र मेरे को पास होगा एज अ पैरामीटर, और मैं जो मेरा ऊपर यूज़र है, दिस डॉट यूज़र क्या होता है, दिस मतलब ये मेरी क्लास के जितने भी मैंने इनिशियलाइज कर रखे हैं ऊपर, उनको मैं सीधा एक्सेस कर सकता हूँ दिस लगा के, कि इस क्लास का जो यूज़र है उसको इसके इक्वल इनिशियलाइज कर दो। या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूज़र 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे यूज़र 1 लिख सकते हैं, समझे। दोबारा बता देता हूँ, मेरी यूज़र बुकिंग सर्विस है, किसी को भी यूज़ करनी है तो वो सबसे पहले लॉगिन करेगा। अब जब वो लॉगिन करेगा उसके बाद, लॉगिन के बाद मैं उसका सर्विस का कोई भी मेथड यूज़ करने से पहले उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले, मेरे को सर्विस यूज़ करनी है तो मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का एक इंस्टेंस। मैं अब उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें मेरे को वो यूज़र जो लॉगिन हुआ है पास कर दूंगा, तो अब हर एक मेथड में वही यूज़र यूज़ करूंगा ना। फैच बुकिंग करनी कुछ भी उसी यूज़र की करनी है, तो उस यूज़र को क्यों ना मैं ग्लोबली रख लूँ सबके लिए। तो यही इसमें मेथोडोलॉजी है। तो मैंने ये यूज़र रख लिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बोल दिया लॉगिन हो रहा है, यूज़र साइन अप हो रहा है, ये सब आप स्टोर कहाँ कर रहे हो, आपने तो कुछ बताया नहीं डेटाबेस के बारे में। एग्जैक्टली अभी हमारी जो बात चल रही है, हम जावा के बारे में सीख रहे हैं। जावा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जेसन फाइल्स को कैसे रीड करना, ये सब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसलिए हम लोकल डीबी बनाएंगे। लोकल डीबी मतलब हम एक यहाँ पे बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ जिसका नाम है लोकल डीबी, और मैं लोकल डीबी में रखता हूँ users.json। ओके, जावा फाइल बना दी मैंने। वेयर इज़ डिलीट, ये रहा। ठीक है, लोकल डीबी हमने बनाया था। अब मैं इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम है users.json। ठीक है, अब मैंने जो बना रखे हैं यूज़र वो उठा के ले आता हूँ। लो, टर्मिनल को हाइड कर देते हैं। तो ये जेसन फाइल है। जेसन फाइल क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूँ। चलो छोड़ो, जेसन फाइल बनाते हैं। जेसन फाइल क्या होता है? एरे में ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जेसन, राइट। क्या होता है? तो सबसे पहले मैं जेसन बनाता हूँ। एरे में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैं स्टोर कर सकता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब ये हमारा एरे है, जो उसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसमें मैं बोल सकता हूँ यूज़र आईडी। सबसे पहले यूज़र आईडी क्या है? मैं बोल दिया ABC, या फिर यूज़र आईडी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने बोला नेम क्या है? नेम मेरा ही रख देते हैं, लवप्रीत सिंह नाम रख दिया। अब मैंने बोला कि हैश्ड पासवर्ड क्या है। अब मैं ऐसी एक सैंपल बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। जब हम साइन अप करेंगे तब हम स्टोर कर देंगे इस फाइल में, क्योंकि ये लोकल डीबी की तरह यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हैश पासवर्ड हो गया। फिर हमने उसमें यूज़र में अगर जाओगे, क्या क्या हमने लिख रखा है? नाम, पासवर्ड, हैश पासवर्ड, टिकट्स बुक्ड। टिकट्स बुक्ड क्या है? एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टिकट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिकट्स बुक्ड, लिस्ट ऑफ टिकट। अब इसमें मैं जो भी डिफ़ाइन करूँगा वो टिकट होंगी मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले टिकट डिफ़ाइन करते हैं। तो टिकट में सोर्स है, डेस्टिनेशन है, डेट ऑफ ट्रैवल है, तो वो हमने डिफ़ाइन कर दिया। सोर्स बेंगलोर, डेस्टिनेशन दिल्ली, डेट ऑफ ट्रैवल है मेरी 8 दिसंबर शाम को 6:30 बजे। अब ये T और Z क्या है? ये UTC टाइम है। जैसे इंडियन टाइम होता है IST, वैसे ही ग्लोबल टाइम GMT, जिसको हम UTC बोलते हैं। तो उसकी नोटेशन है T और Z,
ठीक है, डीसीरियलाइज करेंगे तब समझेगा। अब मैं पूरा एक यूज़र, मतलब एक लिस्ट में एक यूज़र बना देता हूँ। ये अपना पूरा यूज़र है, इसको अगर कोलैप्स करोगे तो एक ही है, ठीक है। नेम है लवप्रीत सिंह, इसमें अंदर जाओगे, यूज़र आईडी है लवप्रीत ABC, नेम है लवप्रीत, हैश्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5, टिकट कौन सी बुकड है वो लिस्ट है, हमने अपने यूज़र में देखा कि वो लिस्ट है। अब आप बोल रहे होगे कि इस क्लास को देख के यूज़र क्यों बना रहे हो। मैं बोलूँगा कि भाई जब तुम इस यूज़र.json जिसको तुम डेटाबेस बोल रहे हो अपना लोकल DB की तरह ट्रीट करो, जब यहाँ से तुम यूज़र निकालोगे तो जावा बोलेगा नहीं भाई तुम इसमें से कंटेंट तो निकाल रहे हो जेसन फाइल से, बट ये किसके मैप करना है, किसको मैप करना है। तो आप बोलोगे ये जो यूज़र आईडी है वो इसको मैप कर दो यूज़र आईडी को, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये जो हैश्ड पासवर्ड है ये इसको मैप कर दो हैश पासवर्ड को, ठीक है, हैश्ड पासवर्ड। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपने तो यहाँ पे लिखा है हैश्ड, उसके बाद P बड़ा लिखा है, कैपिटल लिखा है, और यहाँ पे आपने इसको ऐसा तो लिखा नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो मैं बोलूँगा इसको बोलते हैं हम कैमल केस नेम्स, राइट, और उसको हम बोलते हैं स्नेक केस नेम्स। और इनकी मैपिंग जब हम कर रहे होंगे हम बोलेंगे यूज़र आईडी जो है, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो ना यूज़र आईडी मैप हो जानी चाहिए यूज़र आईडी से। तो इसके लिए हमारे पास जावा में होता है कि भाई तुम्हें स्नेक केस को अगर कैमल केस में करना है डीसीरियलाइज क्या होता है, जब भी आप कोई यूज़र उठाते हो तो आप जावा को बताते हो इस यूज़र को कौन सी क्लास से मैप करना है, तो वो हर एक फील्ड उठाएगा और उनको मैप करेगा। और मैपिंग करते वक्त हम बता देंगे कि तुम्हें स्नेक केस को कैमल केस में मैप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हैश्ड पासवर्ड मैप हो जाएगा। टिकट्स बुक जब वो आएगा वो बोलेगा टिकट्स बुक तो ठीक है लेकिन ये लिस्ट ऑफ टिकट्स है। मैं बोलूँगा ठीक है, तो लिस्ट है तुम्हारे पास, ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, ये लिस्ट है या नहीं, लिस्ट तो है। और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैं बोलूँगा इसको अगर हम कोलैप्स करें, उसके ये टिकट बुकड है, लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रेन की टिकट है। अब तुम बोलोगे ट्रेन टिकट में सोर्स है, डेस्टिनेशन है, डेट ऑफ ट्रैवल है और उसके बाद ट्रेन है। देखो टिकट में जाएंगे, टिकट आईडी, यूज़र आईडी, सोर्स, डेस्टिनेशन। आपको लग रहा होगा कि आपने यूज़र आईडी डिफाइन नहीं की, तो जब आप डीसीरियलाइज कर लोगे उसको यूज़र आईडी को कैसे मैप करेगा, कोई बात नहीं, इसकी भी प्रॉपर्टी है, जावा में सब कुछ है, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला ये टिकट किस ट्रेन के लिए वो भी है, वो फिर आप बोलोगे कि ट्रेन भी डिफाइन करनी है। अब देखो यहाँ पे ट्रेन लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन है, तो हमने यहाँ पे हम गए ट्रेन में, तो ये एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन है। अगर इसको कोलैप्स करोगे तो ट्रेन में एक ही ट्रेन है, ट्रेन आईडी, ट्रेन नंबर और सीट देखोगे तो मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट स्टोर किया है, पिछली वीडियो में हमने देखा था, राइट। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है जिसमें कोई भी सीट अभी बुक नहीं हुई है इस ट्रेन की, कौन कौन से स्टेशन पे जाने वाले उसकी टाइमिंग, ये एक मैप है, मैप में ये की है, ये वैल्यू है। तो ये हमने जेसन बना लिया। अगर आप MongoDB यूज़ करोगे तो MongoDB ही है ये, MongoDB में भी ऐसी कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं, वही है ये, बट हमने अपने लोकल में रख लिया। क्यों? क्योंकि हमें जावा सीखनी है भाई, हमें अभी डेटाबेसिस तक नहीं जाना, धीरे धीरे जाना है हमें, राइट। तो ये हमने यूज़र डिफाइन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, डोंट वरी। यूज़र डाल दिया, फिर हमने trains.json देख लिया। अब मैं यहाँ पे सीधा डाल रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ ट्रेन्स है ये, ठीक है, 2 ट्रेन्स मैंने डाली हैं। तो ट्रेन आईडी, ट्रेन नंबर, उसकी सीट, उसका स्टेशन का टाइम, उसके स्टेशंस, ठीक है, और वैसे ही ये दूसरी ट्रेन है। तो ये हमने 2 ट्रेन सैंपल स्टोर कर लिया, एक यूज़र सैंपल स्टोर कर लिया। तो ये हमारा लोकल DB हो गया। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मेरा इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का एक ही एक मोटिव है, वो है कि भाई जावा में फाइल रीड, क्लासेस का यूज़ कैसे करना है, फॉर लूप और इन सब का यूज़ कैसे करना है वो देख लें हम रियल लाइफ में, राइट। ऐसे नहीं कि भाई मैंने फॉर लूप देख लिया, वाइल लूप देख लिया और मैंने जावा लिख दिया रिज्यूमे में कि मेरे को जावा आती है। सो नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। ओके, तो अभी हमें जैसे ही कोई अपनी इस सर्विस को कॉल करेगा, हमें जितने भी स्टोर्ड हैं अपने यूज़र्स उनको फेच कर लेना है, ठीक है। तो मैंने फ़ाइल बोला, फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट मार दिया ऊपर, और फिर मैंने बोला न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस से कोड लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट इसको स्टैटिक एंड फाइनल बना देते हैं, यूज़र्स पाथ,
ठीक है, यूज़र्स का पाथ क्या है, एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, तुम सर्विस में हो, एक डायरेक्टरी निकलो और फिर तुम लोकल डीबी में जाओगे, ठीक है, और फिर तुम्हें मिलेगा users.json, वो तुम्हारा पाथ है। आप बोलोगे ये स्टैटिक और फाइनल क्यों है? स्टैटिक इसलिए क्योंकि मेरा पाथ कोई चेंज ना कर पाए, उसके लिए फाइनल है। फाइनल मतलब ये चीज़ फाइनल है, एक बार इनिशियलाइज हो गई उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकता। स्टैटिक रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। स्टैटिक रखने का सिंपल सा मोटिव ये है कि ये वैसे भी मेमोरी में चाहिए ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके बिना तुम यूज़र्स कैसे फेच करोगे? तो इसको स्टैटिक रखना मतलब एक ज़रूरी चीज़ भी नहीं है और नहीं भी है, मतलब तुम इसको हटा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरे कहने का मतलब वो है। बट हम जनरली जो चीज़ चाहिए ही होती है उसको स्टैटिक रख देते हैं कि भाई तू मेमोरी में पड़ा रहे, जब भी मेरे को चाहिए मैं ले लूँगा। अब किसी और फाइल में चाहिए होगा तो मैं इसको डायरेक्टली वहाँ पे ले सकता हूँ विदाउट इस क्लास को इनिशियलाइज़ किए। क्यों भाई ऐसा क्यों? इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए किसी और क्लास में? नहीं, क्योंकि स्टैटिक है, ये हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो हमने पाथ ऊपर डिफाइन किया उसकी एक फ़ाइल बना दो, वो बोलेगा ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने बोला users.json में कि ये यूज़र आईडी मैप होनी चाहिए। मैं बोलूँगा हाँ भाई बोला तो है, आपने बोला है कि यूज़र आईडी आपको मैप करनी है यूज़र आईडी फील्ड ऑफ यूज़र्स की, यूज़र क्लास की, यूज़र एंटिटी की। तो ये कैसे करोगे? तो मैंने फ़ाइल रीड की, वो तो ऐसे प्लेन टेक्स्ट ही पड़ेगा ना फाइल, तो उसको मैप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट मैपर। प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। रुको, एग्जैक्ट लाइब्रेरी है जैक्सन आपकी। ये मैं अब अपना बिल्ड ग्रेडल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको जैक्सन लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट मार दी, सेव किया और यहाँ पे मैंने ग्रेडल रिफ़्रेश किया। अब ये जैक्सन लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा है, कर दी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब मैंने क्योंकि वो लाइब्रेरी डाउनलोड कर ली है तो अब मेरा इंटेलिजेंस उसको अपने आप इंपोर्ट मार देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर क्या है? चीज़ों को सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज करने के लिए। सीरियलाइज क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जेसन फाइल में स्टोर करेंगे, किसी यूज़र को जेसन फाइल में डालेंगे, तो वो एट द एंड है तो यही ना, ये यूज़र ही है, इसके हमारे पास सारी वैल्यूज़ होंगी, तो इसको जेसन में डालना है तो इसको हमें सीरियलाइज़ करना पड़ेगा डालने के लिए। अब वैसे ही हम जेसन से जब निकालेंगे इसमें मैप करने के लिए तो डी सीरियलाइज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ करेंगे मैपिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बोला ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक भी बना सकते हो इसको, स्टैटिक फाइनल कुछ भी बना सकते हो। मैंने ऑब्जेक्ट मैपर इंपोर्ट मार लिया। अब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर है, अब हमने यहाँ पे लिखा अब मैंने यूज़र इंपोर्ट करने हैं और ऊपर मैं यूज़र बना देता हूँ ताकि हर कोई फंक्शन मेरा इन यूज़र्स को एक्सेस कर पाए जो भी मेरे लोकल डीबी में स्टोर्ड है। यूज़र लिस्ट बना दी। लिस्ट में एरर आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। लो, इंपोर्ट हो गई लिस्ट ऑफ यूज़र, दोबारा इनिशियलाइज नहीं, हाँ, यूज़र लिस्ट को अब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मैपर भाई आप ये जो हमें मिला है ना रीड वैल्यू, तो ये हमारे पास मेथड है, जो भी हमें एक प्लेन टेक्स्ट मिला है यूज़र्स, उसको हमें मैप करना है। अब हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही कूल चीज़ है, वो है न्यू टाइप रेफरेंस लिस्ट। ओके, हो सकता है डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, बट करना पड़ेगा, ठीक है। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, हाँ ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला मैं फ़ाइल से रीड करूँगा, यूज़र्स में प्लेन टेक्स्ट आया, अब उसको मैप करना है। आप बोलोगे कि ठीक है, आपने बोला कि यूज़र्स में प्लेन टेक्स्ट आ गया, जो भी user.json फाइल में टेक्स्ट था आ गया, अब हमें मैप करना है क्योंकि यूज़र हमारी एंटिटी है, उसकी फील्ड्स पे मैप करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ करा। बट ये टाइप रेफरेंस क्या है? मैं बोलूँगा कि उसको तुमने बोला यूज़र्स, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को किससे मैप करना है? लिस्ट ऑफ यूज़र्स। बट ये टाइप रेफरेंस क्या है? अब इसको समझते हैं और फिर अगली वीडियो में जाएंगे, देखो, क्योंकि अभी बहुत भारी हो जाएगा चीज़ें, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने सबसे पहले users.json में कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिस्ट बना रखी यूज़र्स की, इसमें यूज़र है, इसमें यूज़र है। मैंने इसको कोड में बोला, मैंने बोला इसको डी सीरियलाइज़ करना है,
ठीक है, ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स में लिस्ट ऑफ यूज़र्स, ठीक है, ये भी यूज़र को मेरे को मैप करना है, मेरा जो यूज़र एंटिटी है ये भी यूज़र की एंटिटी को मैप करना है। तो आपने बोला ठीक है, बट आप टाइप रेफरेंस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जब हमारी जावा रन टाइम पे होती है, अगर मुझे इसको यूज़र में मैप करना होता, लिस्ट भूल जाओ, अगर मुझे यूज़र में मैप करना होता तो मैं इसको सिंपल बोलता यूज़र डॉट क्लास, कि इस यूज़र्स को, ये रेड क्यों आ रहा है, ये अलग है, ठीक है, ये अभी देख लेंगे, ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, वो क्या होता है वो भी अभी देखेंगे इसी वीडियो में। मैंने बोला यूज़र जो प्लेन टेक्स्ट है उसको यूज़र में डाल दो, तब तो ये डाल देगा क्योंकि इसको पता है यूज़र है क्या, इसको पता है यूज़र क्या है, ठीक है। लेकिन जब हमें लिस्ट में डालना है ना, जब हमें लिस्ट ऑफ यूज़र में डालना है तो लिस्ट देखो, लिस्ट के अंदर जाओ, ये बोलता है कि मुझे ना वो चाहिए वो, अब वो क्या है किसी को नहीं पता, दिस इज़ जेनेरिक, ई इज़ अ जेनेरिक डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको ये नहीं पता कि ई क्या है, ये एक जनरल टाइप है। तो इस जनरल टाइप को रन टाइम पे डीसीरियलाइज करने के लिए हमें टाइप रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है, जो स्पेसिफिकली ये बताता है कि भाई ये यूज़र है, ये एक जेनेरिक टाइप है, इसको पहले यूज़ करो, फिर लिस्ट में इसको डीसीरियलाइज करना। अगर तुम टाइप रेफरेंस में जाओगे ना, टाइप रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे एक लॉजिक है टाइप फैक्ट्री, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिजोल्व कर रहे हैं वो चीज़ों को। तो रन टाइम पे जो चीज़ जेनेरिक होती है उसको रिजोल्व हम नहीं कर पाते, तो उसको रिजोल्व करने के लिए कैपेबिलिटी दी जाती है जिसको बोलते हैं टाइप रेफरेंस। और भी अगर डिटेल में चाहिए तो कमेंट में बोल देना, हम इस पर स्पेसिफिकली वीडियो बना देंगे कि टाइप रेफरेंस है ही क्या, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें पता है कि लिस्ट में जो भी जेनेरिक टाइप वो ई एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसको रन टाइम, अब रन टाइम क्या होता है पिछली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, रन टाइम में हम उसमें डाल रहे हैं यूज़र, रन टाइम में, वो भी जब डीसीरियलाइज हो रहा है। तो टाइप रेफरेंस हमें ये बताता है कि भाई इसको पहले रिजोल्व करो, ये एक रैपर है जो लिस्ट को बोल रहा है कि इसको रिजोल्व करो पहले, फिर डीसीरियलाइज करना। अब इसका देख लेते हैं ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है। एक्सेप्शन है आईओ एक्सेप्शन। वो बोल रहा है, जावा का कंपाइलर बहुत इंटेलिजेंट है, वो बोल रहा है भाई वो सब तो ठीक है, तुमने जब वैल्यू रीड की, मान लो ये फाइल यहाँ पे है ही नहीं, या फिर फाइल का नाम गलत है, तो तुम्हारे एरर आ सकता है, तो तुम्हारा ये तो अनहैंडल्ड एरर है, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है भाई, स्पेसिफिकली ये ले, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, अब जावा में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, एक है आईओ एक्सेप्शन। धीरज रखो थोड़ा, आगे जाएंगे तो सब अंदर घुस घुस के देखेंगे अपन, जैसे टाइप रेफरेंस में भी घुसेंगे, बस कमेंट कर देना, टाइप रेफरेंस भी देख लेंगे अपन, अलग से वीडियो आएंगी इस प्लेलिस्ट में नहीं, अलग से अपन बनाएंगे कि टाइप रेफरेंस क्या है, आईओ एक्सेप्शन क्या है, बढ़िया बढ़िया हम इसके अंदर घुस के देखेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई थ्रोज आईओ एक्सेप्शन बोलने से ये एरर हट गया, क्यों? क्योंकि मैं जावा का कंपाइलर को पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होने के चांसेस हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बहुत मस्त आगे यूज़ होगा जब हम इस सर्विस का कभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके। अब हम वहाँ पे ट्राई और कैच लगाएंगे, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होती है हमें उसको कैच करना पड़ता है। अब जावा बोलेगा, जावा कंपाइलर भाई देखो, ये पहली बात, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होने के चांसेस हैं अगर तुम्हारी फाइल का नाम गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए। दूसरा, तुम इसको जब यूज़ कर रहे हो तुम उसके एक्सेप्शन को कैच ही नहीं कर रहे, तो जावा का कंपाइल टाइम में ही सब कुछ हो जाएगा, कैच करना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को, कैच करने के बाद हैंडलिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसलिए अगर जावा कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि वो पहले सब कुछ करवा रहा है, वो पहले ही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्शन हो जाए थ्रो, तो यहाँ पे थ्रो करो। फिर जब हम इसको यूज़ करेंगे वो बोलोगे भाई वो हो सकता है वहाँ से थ्रो हो जाए, तो यहाँ पे कैच कर लो। तो ये सब होने वाला है। तो अब हम फटाफट मेथड इसके बना लेते हैं। तो हमने देख लिया, डीसीरियलाइज करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ किया है, फाइल को कैसे रीड किया है, और एक यूज़र को ग्लोबली यहाँ पे स्टोर कर लिया है ताकि बाकी मेथड उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब एक मेथड अपन, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है तो मैं यहाँ पे अपने जो मैंने प्रोजेक्ट का कोड कर रखा है, तो ये लॉगिन यूज़र का कोड है और ये साइन अप यूज़र का कोड है। तो यहाँ पे बहुत सारे एरर दिख रहे होंगे, क्यों दिख रहे हैं कमेंट कर दो इसी वीडियो में, अगली वीडियो में तभी जाना कमेंट कर दो। मैंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रीम फिल्टर सब भूल जाओ, ये समझो कि मेरे पास कुछ यूज़र है, मैं उसका नेम गेट कर रहा हूँ। आप बोलोगे यूज़र है नेम, तो उसका कैसे गेट कर रहे हो, प्राइवेट है कैसे गेट कर रहे हो? मैं बोलूँगा इजीली, तो एरर आ रहा है, इसलिए तो एरर आ रहा है। कैन नॉट रिजोल्व मेथड गेट नेम, पहली बात उसके पास कोई फंक्शन नहीं गेट नेम, ठीक है, नेम कर लेते हैं, नेम एक्सेस कर लेता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है
कि भाई ये क्या कर रहे हो, नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस, नेम को आप सीधा एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए अब हम उस प्राइवेट को पब्लिक तो बना नहीं सकते, क्योंकि कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो क्या करेंगे, कमेंट करो क्या करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। फटाफट इसके मेथड एक्सप्लेन करेंगे, यूज़र सर्विस के, लॉगिन सर्विस, साइन अप, टिकट बुक और वो सब। और अभी के लिए आज हमने थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि हो गया वीडियो की लेंथ भी, हमने देखा टाइप रेफरेंस हमें ऑब्जेक्ट मैपर में रन टाइम में यूज़ करना पड़ता है चीज़ों को रिजोल्व करवाने के लिए। एंड हमने देखा फाइल को रीड कैसे करते हैं, ग्रेडल से प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया, और हमने देखा कि ये हम उसको ग्लोबल लेवल पे लिस्ट बना रहे हैं, और फिर हमारी सर्विस को कोई भी कॉल करेगा हम बोल देंगे कि लिस्ट में सारे यूज़र स्टोर कर दो, और हम इसके लिए लोकल डीबी स्टोर कर रहे हैं जिसको हमने बोला जेसन फाइल। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।